भारत और चीन के फौजियों के बीच कई बार झड़प हो गई है। गैलवान घाटी में दोनों देशों के फौजी आमने सामने रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर चीन के फौजी बैठे हैं वो अक्साई चीन हिंदुस्तान का था। भारत के इस हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस मुद्दे पर कई बार झड़पें हुई, हमारे कई जवान शहीद भी हुए हैं, इस चीनी सैनिक भी मारे गए। इसी सत्य घटना पर आधारित हिंदी फिल्म ऑपरेशन अक्साई चीन बनने जा रही है। देशभक्ति के जज्बे से भरी इस यूनिक फिल्म का पोस्टर लॉन्च मुंबई के 5 स्टार होटल JW मैरिट में किया गया। प्रोड्यूसर रोहित जायसवाल व अवनी जायसवाल की इस फिल्म के पोस्टर लॉन्च इवेंट पर बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेता रंजीत, विक्रम गोखले, मुन्ना भाई MBBS, फेम एक्टर क्रुश डेब्यू और निर्देशक शुभांशु सत्यदेव मौजूद थे। जो मैंने पहले पिक्चरों में नहीं किया, इसमें कुछ डिफरेंट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये जो पिक्चर है बड़ी प्यार से बनाई जा रही है, बड़ी डेडिकेशन के साथ बनाई जा रही है। देयर इज अ मोटिवेशन बिहाइंड दिस एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर we'll have good public support and now this is the trend. Now these kind of movies are being made and this is the true life you will love to see on the screen. बाकी पेपरों में या न्यूज़ में तो खबरें जाती है, लेकिन ये जो है we'll have to live the story. We have to be there at the real location and everybody will love it and wish you all the best. ओके रंजीत जी, ब्रीफिंग दी गई थी आपको इस फिल्म की को लेकर, स्टोरी को लेकर कि जो गलवान वैली में इंडियन और चाइना के बीच जो फाइट हुआ था दोनों के बीच में, हिंदुस्तान के जो सैनिक थे मरे थे उनका हमने आंकड़ा दे दिया था हिंदुस्तान, लेकिन चाइना ने नहीं दिया आंकड़ा। आज तक वो ये नहीं मानता कि हमारे 20 सैनिक मारे गए। क्या वो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है या दर्शाया जाएगा या बताया गया है क्या? No, that I cannot say because that depends upon the director and the demand of the story. If it is very important, it's not a documentary. It is a total, complete, very professional film and emotional film. And जो वहाँ पर हुआ था, definitely we like to show them and let the truth come in front of the camera. शुभांशु की एक फिल्म तो मैंने की है, वो आई एम होपफुल कि हो सके उतनी जल्दी ये फिल्म जो की है ऑलरेडी वो आएगी। लेकिन इसमें भी ऑपरेशन अक्साई चीन, इसमें भी उसने मुझे लेट रावत साहब की का किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया है एंड आई विल ट्राई, आई एम थैंकफुल, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द जस्टिस व्हाइल प्लेइंग द रोल। और देखते हैं क्या है, कैसा है। आई विश कि मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरा डायरेक्टर जो है और बाकी सारे लोग, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारा ऑपरेशन अक्साई चीन उसकी फिल्म के लिए आप लोग यहाँ आए और आप लोगों की दुआ से ही ये फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम क्रुश डेब्यू है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार से पहचानते हैं। मैं ये ऑपरेशन अक्साई चीन की फिल्म में एक बहुत ख़ास किरदार कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी की पाइवटल रोल। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर जायसवाल साहब और डायरेक्टर शुभांशु सर का कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया है। और मेरा शूट जो है वो उत्तराखंड में है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जिस फिल्म एक सत्य कथा, एक सत्य घटना पे बन गई है और आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं इनके लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हमारी इस फिल्म से हिंदुस्तानियों को पता चले कि हमारे देश के जो सेना है, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है
आज वो लोग हमारी देश पे सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम लोग रात को सुरक्षित नींद ले सकते हैं। और हम लोग बहुत आभारी है हमारे देश के आर्मी, मिलिट्री से, नेवी और एयरफोर्स से। 15 June, just almost 2 years back. So this film is based on that day. It was a very dark night. We lost almost 21 soldiers on that day. And this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that we people who all are sleeping in our AC calmly, that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for these soldiers. Soldiers, basically these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen. They are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I saw. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family up to 5, 6 months. They are fighting for proper, normal life. So that is very unfortunate that we people, we never understand what kind of problem they are facing. ये आज जब 2-3 दिन पहले जब मुझे इनवाइट ये जो फिल्म की जो आज जो इवेंट था उसके लिए जब हमें बात की गई, मुझे अंदाज नहीं था कि इस तरह की फिल्म आज जो मैंने यहाँ पे 1 घंटा बिताया है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट इस टाइम में, इस वक्त में इतना महत्व का है कि I would really like to thank and I appreciate the invite from Royal and Avni ji, the producers, and Sudhanshu ji also, Satyadev ji, and my very dear friend from ISKCON, Jai Prabhu ji. आज जो जिस रंजीत साहब हमारे कमांडर साहब जो मिले आज हमें, और हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती है, जो हकीकत होती है बहुत, इसके ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है, आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू बी I genuinely look forward to be seeing the final product, and I'm sure that it will come out well. And जितने जो भी ऑडियंस अपनी अभी इस प्रकार का फिल्म जनर और फिल्म्स का इंतजार कर रही है, I would like to once again wish them all the very best in its success. The film where Mr. Jai Prabhu of ISKCON, Mr. Sudhanshu, Mr. Rohil, Ms. Avni, all of them, all the very best. I wish them great success. ऑपरेशन चीन अक्साई, ये सच्चाई में जो हुआ था, मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बॉर्डर पे हुआ था अक्साई चीन में, जिस बहादुरी से हमारे जवानों ने चीन लोगों को वहाँ से मार भगाया, ये सत्य को हम अपने फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जैसे हमारे जवानों ने ऐसा कुछ किया नहीं, या जो भारत की हार में अपनी हार समझते हैं, जो चीन की जीत में अपनी हार समझते हैं। जो असलियत में हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई और जिस तरह से उन्होंने वहाँ से चीन को भगाया, उसी पर फिल्म आधारित है और बहुत जल्दी ये सिनेमाघरों में आएगी। मिशन अक्षय चिन्ह बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है। मैं कहता हूँ कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था कि सिविलियन
आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता। धरती के दो ही भगवान हैं, जय जवान जय किसान। और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हमेशा हर वक्त झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। और कर्जदार तो हमें मिलकर ही रहेंगे। तो आर्मी पे ये फिल्म बन रही है। शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया और अब जवान का प्रोमो भी आ गया। तो मुझे लगता है कि हर आर्मी का जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है, और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है। ये फिल्म जो बन रही है, इस पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते, और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे। और चीन की तो ऐसी तैसी कर दी, उसने कोरोना भी परेशान किया था, इसमें भी परेशान कर रहा है। चीन, अब तुम नामचीन नहीं, तुम तो समझ लो कि बहुत चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो तुम। तो भैया अब फौजी जो है हमारे संभाल लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय जवान जय किसान। ओके, सो सुधांशु सर आए थे मेरे फादर के पास इस स्टोरी लेकर के, इनके दिल को बहुत भा गई। फिर पापा ने मेरे को बोला, तो आजकल क्या है ना, कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है। आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेजेबल नहीं मिलेगा आजकल कंटेंट में, कुछ इंस्पायरिंग नहीं मिलेगा। इस फिल्म के थ्रू वी वांट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशंस, वी वांट टू शोकेस द एंटायर नेशन कि हमारे सोल्जर्स क्या क्या सहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचाने, हम एक नॉर्मल ज़िंदगी ताकि सिविलियंस जी सके, राइट, उसको संभालने के लिए क्या क्या वो किस चीज़ से दौर से गुजरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कमांडर सर ने, -35 डिग्रीज, हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है एंड हम सब अपने कंबलों में जा कर के बैठ जाते हैं, बट -35 डिग्रीज कोई सोचता नहीं है। तो वो स्ट्रगल को शोकेस करना ताकि लोग इस चीज़ को जाने, एक पहल है हमारी, ताकि लोग उसकी तरफ आगे बढ़ें। हमारे यंगर जनरेशन हमारे आर्मी को ज्वाइन करना चाहें, तो यही है। और मुझे तो लग रहा है कि इस फिल्म के वजह से शायद मैंने अपने देश के सैनिकों को लिए कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ये आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बस फिल्म देखे, कोई इंजॉय फिल्म हो, मार धाड़ो, उस पर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की फिल्में लोग कम पसंद करते, मुझे लगता है। मुझे लगता नहीं, हमारे लिए सबसे अहम है हमारा देश का सैनिक, और उस सैनिक के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, हमारे यंगस्ट को बताना पड़ेगा हमको कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, और यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे में भी जज्बा होगा देश के लिए। मुझे लगता है आज वो जज्बा नहीं है इतना। 90 लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं कि यार मैं, मेरी फैमिली, शायद देश के लिए इतना नहीं सोचते, लेकिन ऐसी फिल्में यदि देखी जाएंगी जो सच पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक देश की भावना आएगी, देश के लिए कुछ करने के लिए भावना आएगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।